श्रद्धया अग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि वचसा वेदयामसि। यह ऋग्वेद का मंत्र है। इस मंत्र में कहा कि श्रद्धया अग्नि समिध्यते, यदि श्रद्धा पूर्वक अग्नि को समिद्ध की जाए, उद्बुद्ध की जाए, प्रकट की जाए, और श्रद्धया हुयते हविः, श्रद्धा पूर्वक उसमें आहुति प्रदान की जाए, तो क्या होता है? श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि, इसी श्रद्धा को ही भग माने ऐश्वर्य के मूर्धा स्थान में रखा गया है, मध्य में रखा है। जो कोई भी आपको ऐश्वर्य चाहिए, ये श्रद्धा के द्वारा यज्ञ करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी बात को आचार्य जी वचसा वेदयामसि, वाणी से प्रकट कर रहे हैं। विद्वान गण वचसा माने वाणी से, वेदयामसि आपको बता रहे हैं, वेद बता रहा है। वेद की बात को विज्ञान के प्रमाण से कस करके आचार्य बताते हैं, मैं उसको वेद के मंत्र से बता रहा हूं। माने वेद में और विज्ञान में समानता है। मैं वेद की बात करूंगा, आचार्य जी विज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, तो जो क्या कहा वेद में देखो, श्रद्धा पूर्वक यदि आप यज्ञ करेंगे, कितना स्पष्ट है, श्रद्धया हूयते हविः, हवि माने हवन सामग्री, हूयते जब आहुत की जाती है, श्रद्धया श्रद्धा के द्वारा, और श्रद्धया अग्नि समिध्यते, श्रद्धा के द्वारा अग्नि को उद्बुद्ध करते हैं, बढ़ाते हैं। तो वो सब आपके अंदर हम देख रहे हैं, विद्वानगण आपके अंदर श्रद्धा है। तो जो श्रद्धा पूर्वक यज्ञ किया जाए, श्रद्धा पूर्वक आहुति प्रदान की जाए। अब श्रद्धा का नमूना देखिए, उदाहरण कि सभी लोग धोती पहन के जाते हैं, पीत वस्त्र धोती में, कितनी बड़ी बात है। हमारे कलेक्टर साहब जी आए हैं, गढ़वी साहब जी भूतपूर्व कलेक्टर थे। हाँ जी मैं आऊंगा यज्ञ में, धोती नहीं पहनूंगा है। मैं ठीक है भाई, लेकिन माता जी ने कहा कि स्वामी जी धोती पहन कर ही आ गए हैं, बोलना नहीं पड़ा हमको। देखो ये वातावरण को देख करके श्रद्धा कैसी उत्पन्न हुई, बिना कहे। मैं सोचा था क्या करें, चलो साहब जी जो पीत वस्त्र है बांधना नहीं पड़ेगा, रेडीमेड धोती पहन ले, ऐसा बोलने वाला था। लेकिन स्वतः माता जी ने कहा पहन करके आए। ये श्रद्धा देखो कि ये वातावरण देखो, ये आप सभी लोग अधिकांश लगभग सभी साड़ी पहन के आ रहे हैं, ये श्रद्धा की बात है। तो ये वेद की बात है, जो श्रद्धा पूर्वक वस्त्र का भी प्रभाव पड़ता है। याद रखिए, अगर मैं ये वस्त्र नहीं पहनूं तो आप मेरे प्रति श्रद्धा नहीं करेंगे, है कि नहीं? आचार्य जी ये वस्त्र नहीं पहने, हम जीन्स टी शर्ट पहने यहां बैठे, श्रद्धा होगी? बताओ, नहीं होगी ना। तो वस्त्र का प्रभाव पड़ता है, तो श्रद्धा उत्पन्न करो। आगे कहता है श्रद्धया विंदते वसु, श्रद्धा से व्यक्ति, वसु माने संपत्ति धन, और वसु माने परमात्मा भी, श्रद्धा से वसु को प्राप्त करता है। जो हमको वसाने वाली शक्ति है, वसु परमात्मा भी, धन भी, ऐश्वर्य भी, ये श्रद्धा से हम प्राप्त कर सकते हैं। और कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और मना कर दिया, क्या मना कर दिया? कि अश्रद्धा परमम पापम, श्रद्धा नहीं तो परम पाप कह दिया उसको। और फिर बता दिया श्रद्धा पाप मोचनी, जो श्रद्धा है पाप का मोचन करने वाली है, पाप को नष्ट करने वाली है। और अंतिम में हम जिसको अभी सिद्ध कर दिए कल और आज, श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धा से ही सत्य को प्राप्त कर सकते हैं।
श्रद्धा द्वारा सत्य को हमने प्रकट कर लिया ना। सत्य क्या है? वृष्टि कैसे होती है? यज्ञ करने से वृष्टि होती है, ठीक है, ये सत्य है। मैं कल भी कहा था 99,000 आहुति से प्रसन्न होके इंद्र दो, वृष्टि दो, धरती में आज जाते हैं रथ पर सवार होकर के। ये हमारी बहनें बार बार मंत्र पढ़ते हैं, नवती नव। नवती माने आपकी भाषा नेवु, 90 को नवती कहते हैं, और नव माने 9, तो 90 9 कितना हुआ? 99। सहस्त्र माने 1000। तो ये गट्ठा कितनी आहुति दे रहे हैं हम, लगातार देने वाले हैं। तो देखो, श्रद्धा से ईश्वर भी झुक जाता है, भगवान भी वश में हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था आपको, जैसे ही ये यज्ञ, वृष्टि यज्ञ करने का संकल्प लिया गया, श्रद्धा उत्पन्न हुई कि नहीं यज्ञ करेंगे, यज्ञ करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो परमात्मा भी को पता चलता, परमात्मा को भी, वो भी अपना क्रियाकलाप आयोजन शुरू कर दिया। ऐसा ही होता है, आप जो भी मन में विचार करते हैं वो झट परमात्मा जान लेता है, और आपकी श्रद्धा को देख करके परमात्मा फल देता है। श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धा से हम सत्य को प्राप्त करते हैं, जो सत्य को सिद्ध कर लेते हैं। इसलिए श्रद्धा उत्पन्न करिए, बिना श्रद्धा के कुछ भी होने वाला नहीं है। योग दर्शन में कहा है, सूत्र आता है कि जो भी काम करते हैं स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सवितो दृढ़ भूमि ही, लगातार करना पड़ता है, दीर्घ काल, लंबे काल तक करना पड़ता है, बिना रुके। 9:30 बजे से यज्ञ चल रहा है ना, और ये 4:30 5 बजे तक चलता है। यह दीर्घ काल, दिन भर चल रहा है, निरंतर चलता है, 5 दिन 7 दिन तक। तो जो भी श्रद्धा पूर्वक, इसमें आता है कि ये जो दीर्घ काल तक हम कर्म करेंगे, वहां तो योग की बात है, यज्ञ की बात है। यज्ञ भी और योग भी एक ही बात है, दोनों ही यज्ञ है, ये भी याद रखिए। योग माने आत्मयज्ञ, और ये हवन माने द्रव्य यज्ञ अथवा देव यज्ञ। इसका नाम भी यज्ञ है, योग का नाम भी यज्ञ है। और इस यज्ञ के माध्यम से भी हम परमात्मा की ही, ईश्वर की माने परमात्मा की स्तुति की, परमात्मा की, ईश्वर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। तो यज्ञ करने पर भी योग होता है, अरे योग करने पर भी यज्ञ होता है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक की जाए तो मंत्र में कहा, सूत्र में कहा कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सवितो, सत्कार पूर्वक का आसवितो, बढ़िया भली भांति किया जाए। तो सत्कार माने क्या है? श्रद्धा पूर्वक। तो इसके व्यास भाष्य में फिर कहा गया कि जो भी करेंगे निरंतर करेंगे, बिना रुके करेंगे, लगातार करेंगे, लंबे काल तक करेंगे, और सत्कार पूर्वक करेंगे। तो सत्कार पूर्वक क्या मतलब? ब्रह्मचर्य पूर्वक करेंगे। ये जो बैठे हैं ना, ये सब पूरा ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य के बच्चे तपे हुए हैं। आप भी, यजमानगण भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ये ऑटोमेटिक ये वातावरण बदल जाता है। तो जो ब्रह्मचर्य पूर्वक और विद्या पूर्वक जिस काम को किया जाए, आस्था पूर्वक, विद्या पूर्वक, वो काम सफल होता है। कि जो भी काम कर रहे हैं हम विद्या पूर्वक कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य पूर्वक कर रहे हैं, और तपस्या पूर्वक कर रहे हैं। तपस्या भी आता है व्यास भाष्य में, वो भी कर रहे हैं। यहाँ पर 1 घंटा बैठना आसान नहीं है, आप खुद अनुभव करते होंगे कितनी गर्मी लगती है। ये तप नहीं है क्या? यही तप है। तपो द्वंद्व सहनम, तप माने क्या है? द्वंद्वों को सहन करना। तो उसमें क्या? सर्दी और गर्मी। तो गर्मी को सहन कर रहे हैं और बैठे हैं, आहुति भी दे रहे हैं, ये तप है। तो जो विद्या पूर्वक, तपस्या पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक किया जाए वो सफल होता है। तो हम ये सभी योग सूत्र को सिद्ध कर रहे हैं, तो श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं। तो जो हम शास्त्र में पढ़ते हैं वही बात को विज्ञान भी कहता है, जो विज्ञान कहता है उसी बात को शास्त्र कहता है। शास्त्र माने मुख्य होता है वेद, मुख्य धर्म शास्त्र, ईश्वरीय शास्त्र क्या है? वेद है, जिसकी चर्चा रामायण में भी है, गीता में भी है, महाभारत में भी है। जिस वेद को सारे ऋषि महर्षि मानते हैं, जिस वेद को सब ऋषि महर्षि पढ़ते थे, जिस वेद को भगवान राम पढ़े थे, भगवान कृष्ण पढ़े थे, हम भी पढ़ रहे हैं। तो जो विज्ञान में है
वह जो विज्ञान है वो वेद में है, या जो विज्ञान में कही गई बातें वो वेद में है, और जो वेद में कही गई बातें वो विज्ञान में है। वेद माने विज्ञान, विज्ञान माने वेद, जिसको आचार्य सिद्ध कर रहे हैं वही बात वेद में है। तो इसलिए वेद ही ईश्वर की वाणी है। और वेद में कहा है ओम क्रतो स्मर, हे जीवों तुम ओम का स्मरण करो। और हम हर मंत्र में ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा कर रहे हैं। और अंतिम में यजुर्वेद के 40वें अध्याय में आता है ओम की महिमा, कि जब शरीर का त्याग किया जाता है, त्याग किया जाएगा, अंतिम समय आएगा, तो सबकी इच्छा होती है क्या मंत्र कहें, क्या मंत्र कहें। तो यजुर्वेद के भाष्य में स्वामी दयानंद यही कहते हैं कि अंतिम श्वास में क्या नाम लें परमात्मा का, या जब जीवात्मा शरीर को छोड़ने वाला है या छोड़ने वाला हो तो उस समय कौन से नाम का जप करें। तो लिखते हैं स्वामी दयानंद जी, ओम नाम का जप करें। क्यों ओम नाम का जप करें? देखिए, ओम नाम का जप इसलिए करें कि जितने मत और संप्रदाय वाले हैं इन सब में ओम की महिमा है। ईसाई भी ओम जप करता है, जैन भी ओम जप करता है, बौद्ध भी ओम जप करता है, हम तो ओम जप करते ही हैं। बिना ओम के हमारे हिंदू संप्रदाय में, सनातन धर्म में कोई मंत्र होगा ही नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यहां तक कि ओम रामाय नमः भी कहते हैं, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम हनुमतये नमः। देख लो, यहां तक कि जो तांत्रिक है ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय नमः, वो भी ओम का प्रयोग करते हैं। गायत्री मंत्र तो ओम हो ही रहा है, त्र्यंबकम मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, वहां भी ओम पहले आ रहा है। ओम के बिना कुछ होता ही नहीं है हमारे हिंदू समाज में। लेकिन जो जैन है वो भी ओम कहते हैं, ओम नमो अरिहंताणम उनका मंत्र है। और नमोकार का जप करते हैं। नमोकार माने जिसको सिख भाई ओंकार कहते हैं, वो ओंकार सतनाम का जप करते हैं। ओंकार वही तो ओम है। तो सिख भी ओम का जप करते हैं, जैन भी ओम का जप करते हैं, और बौद्ध पता क्या जप करते हैं, उनका मंत्र क्या है? बौद्धों का गुरु मंत्र क्या है? ओम मणि पद्मे ओम, ये बौद्धों का मंत्र है। कौन सा मंत्र है? ओम मणि पद्मे ओम। तो जैन भी हो गए, बौद्ध हो गए, हिंदू तो हो ही गए। अब कहें स्वामी जी ईसाई कैसे ओम का जप करते हैं? ईसाई तो बारंबार ओम ही जप करते हैं। कैसे बता दूं आपको? वो कहते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनीसिएंट। ओमनी ओमनी नहीं कर रहे हैं क्या वो? और गॉड माने क्या है? GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रक्टर। हम जिसको बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम, अकार उकार मकार, ओम में सब कुछ आ गया। अब बच गए मुस्लिम, वो आमीन कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। उनकी भाषा थोड़ी अलग है, लेकिन अल्लाह करके भी वो परमात्मा को ही पुकारते हैं, निराकार परमात्मा को ही पुकारते हैं। और जितने हम साकार मानने वाले भी हैं वो भी उनको ही पता है कि अंतिम में साकार भी निराकार में लीन होता है। ये सबको पता है। आप कितने बड़ा सनातनी हो, मंदिर जाकर पूछो उसको क्या ईश्वर सब जगह नहीं है, वो हाँ कहेगा। ईश्वर सब जगह है, सब हर कोई स्वीकार करता है, हमारे अंदर भी है। जो अंदर है वो निराकार नहीं होगा क्या? होगा, इसीलिए बात है वो। ये सबको पता है कि ईश्वर निराकार है और उसका मुख्य नाम ओम है। और एक ओम नाम में सारे नाम लग जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शंकर। कोई राम कहता है तो राम माने क्या है? जो रोम रोम में रम रहा है वो राम है। कृष्ण माने क्या है? जो अत्यंत आकर्षक है, अति प्यारा है, वो कृष्ण है। वही तो ओम है, वही तो राम है। बस सोचने का ढंग बदल दो। ये परमात्मा का मुख्य नाम ओम में सारे नाम लग गए। तो आवश्यकता है आज हम राम को माने तो राम की बात भी माने, हम कृष्ण को माने तो कृष्ण की शिक्षा को ही माने। जय श्री कृष्ण, हाँ भाई जय श्री कृष्ण, बार बार जय श्री कृष्ण, लेकिन उसकी बात तो मानो। राम राम भाई, हाँ राम राम, लेकिन राम जो काम करते थे काम तो करो। दुख की बात है आज लोग राम को मानते हैं लेकिन राम की बात नहीं मानते।
कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की बात नहीं मानते। कृष्ण कितने बड़े गौ सेवक थे। हमारे घर में गाय है, फिर बोलो स्वामी जी जगह नहीं है। भाई जगह तो नहीं है, लेकिन हर कॉलोनी में, हर नगर में, हर कॉम्प्लेक्स में, और क्या बोलते हैं अपार्टमेंट में या बड़े बड़े नगर में देखो, सभी जगह आजकल जगह छोड़ते हैं, बगीचा होता है, पार्क होता है। अगर नगर पालिका को बोले हम कि इस पार्क में हम 10 गाय रखेंगे, कौन मना करेगा? एक गौशाला रख दो, गौशाला खोल दो, वहां पर संभव है। ये हमारे जो MP MLA हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, इनको सुझाव दो कि हर नगर के बगीचे में, पार्क में, चौक में एक गौशाला की व्यवस्था की जाए, भले 10 गाय रखी जाए वहां पर। भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये इनको कहते थे हुत भुक और भुक्त भुक, जो यज्ञ बिना भोजन नहीं करते थे, ठीक है, और भुक्त भुक, विद्वानों को, अतिथियों को खिलाए बिना खाते नहीं थे, वो राम और कृष्ण थे। आज कौन मानता है? आज तो उल्टा हो गया है। पहले बोलते थे कि कोई आए तो खाना खाऊं, और आज कहते हैं बड़े बड़े नगर में भाई ये जाए तो खाना खाऊं। उल्टा हो गया है। तो ये परंपरा हमारी नहीं है। सनातन की परंपरा है, अंतिम में बोलता हूं, 5 महायज्ञ करें जो भगवान राम और भगवान कृष्ण करते थे। ये 5 महायज्ञ अगर कर देंगे तो हमारा अगला जन्म और ये जन्म भी सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। 5 महायज्ञ क्या क्या है देखो। सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ, रोज सुबह शाम हम ओम परमात्मा का जप ध्यान जरूर करें, गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। सबसे सरल मंत्र है ओम, ये वेद में कहा है, जिसका बार बार हम यहाँ पर जप कर रहे हैं हवन के आहुति के माध्यम से। तो ओम का जप करें, गायत्री का जप करें। दूसरा, रोज हवन करने का नियम है। रोज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम सप्ताह में एक बार भी हवन करें, अग्निहोत्र करें, यज्ञ करें, यह देव यज्ञ है। तीसरा, माता पिता की सेवा करें। माता पिता की सेवा करने से आयु, विद्या, यश और बल 4 चीज बढ़ता है जो सेवा करता है उसकी। लेकिन मेरे मन में बुद्धि आ गई, पता नहीं वो हाँ ईश्वर ने दी होगी, कि जिसकी सेवा करते हैं उसकी भी आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज बढ़ते हैं। ये पितृयज्ञ है, ये तर्पण, ये खिलाओ पिलाओ, तीर्थ करो, सेवा करो, ये श्राद्ध है। श्रद्धा पूर्वक सेवा करो, ये श्राद्ध है। और फिर बलि वैष्णव यज्ञ, रोज गौ माता की सेवा करो। प्रथम रोटी गौ माता के लिए, अंतिम रोटी कुत्ता के लिए होना चाहिए। अंतिम है अतिथि यज्ञ, विद्वानों का सत्कार करो। ये 5 महायज्ञ जो रोज करेगा उसका अगला जन्म मनुष्य का पक्का है। शर्त एक है, पाप काम से थोड़ा दूर रहे, अधर्म से दूर रहे, पाप से दूर रहे, और ये 5 महायज्ञ करे, उसका जीवन सफल हो जाएगा। उसको इस लोक में परलोक में सद्गति की प्राप्ति होगी। तो सज्जनों, श्रद्धा उत्पन्न करो यज्ञ में, 5 महायज्ञ में, और जीवन को सफल करो। ओम शांति, ओम श्रम।